और जैसे जैसे इसमें कड़ी दर कड़ी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी हम दोबारा आपके पास आएंगे। इधर यूपीएससी विवाद खत्म नहीं होता दिख रहा है। राज्यसभा में आज सांसदों ने सीसेट को खत्म करने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया है। गैर एनडीए दलों ने सीसेट हटाने की मांग की तो एआईएडीएमके के सदस्य वेल में आकर हंगामा करने लगे। हंगामा बढ़ता देख राज्यसभा स्थगित करनी पड़ी। वहीं जंतर मंतर पर विरोध में छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। ये अभी आपको राज्यसभा की हम उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब सभी सांसद राज्यसभा के कमोबेश जो विपक्ष था वो तो पूरा ही वेल के इर्द गिर्द आ गया था और विरोध प्रकट कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ योगेंद्र यादव पहुंचे हैं जंतर मंतर छात्रों के साथ। यूपीएससी के छात्र विरोध कर रहे हैं और पूरी तरह से सीसेट को ही हटाने की मांग कर रहे हैं। आपको याद होगा कि कल शाम को एक फॉर्मूला तैयार किया था मोदी सरकार ने और ये कहा था कि हम इन विकल्पों को तवज्जो देते हुए ये फॉर्मूला ला रहे हैं, लेकिन उस फॉर्मूले से संतुष्ट नहीं है यूपीएससी के छात्र। सीधे रुक कर सकते हैं, मोहित मल्होत्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, क्या अभी भी धरना प्रदर्शन उसी स्थिति में जारी है जैसे हम लगातार सुबह से तस्वीरें देख रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है और कई ऐसी गर्ल स्टूडेंट्स हैं जो कि दिल्ली में रहकर पढ़ाई करती हैं, वो भी लगातार जो यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, वो भी विरोध में अब यहाँ जंतर मंतर पे आने शुरू हो गई हैं। आप ये बताइए कि कल सरकार ने एक फॉर्मूला बनाया, एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की, आप लोग फिर भी विरोध कर रहे हैं। सरकार ने जो प्रस्ताव रखा उसको आप मानने को तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि उनके जो केंद्रीय गृह मंत्री जी हैं श्री राजनाथ सिंह ने उन्होंने कहा था कि हमारी 3 मांगों की बात की गई थी। हमने कहा था पहली मांग ये थी हमारी कि सभी विषयों को समान अवसर दिया जाए। दूसरा ये था कि दूसरा ये बात कही गई थी कि वो जो ट्रांसलेशन की बात है कि जो हिंदी का पैसेज आता है वो पहले मूल रूप में इंग्लिश में होता है और फिर वो हिंदी में ट्रांसलेट किया। उन बातों को हमारे ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने सिर्फ इंग्लिश को हटाया, इंग्लिश का पैसेज वो जो कि क्वालिफाइंग होता था पहले। अच्छा, आप लोग ये चाहते हैं कि सीसेट को पूरी तरह से हटा दिया जाए? हाँ सर, सीसेट को हटा दिया जाए और इसमें जो ट्रांसलेट होता है वो बहुत ही कठिन शब्दों में होता है और उसको मतलब मैं चाहती हूँ कि उसको हिंदी। हाँ सर, सीसेट को हटा दिया जाए और इसमें जो ट्रांसलेट होता है वो बहुत ही कठिन शब्दों में होता है और उसको मतलब मैं चाहती हूँ कि उसको हिंदी में ही किया जाए। जो भी पेपर बनाया जा रहा है यूपीएससी के लिए, इवन जीएस का भी जो इंग्लिश का होता है और हिंदी का होता है उसमें भी अंतर रहता है। सीसेट को हटाना चाहिए और जो भी बच्चे मेडिकल वाले हैं, आईआईएम वाले हैं, उनके लिए अवसर मिल रहा है और जो भी बच्चे ग्रामीण इलाकों से पढ़ के आ रहे हैं उनके लिए ये अवसर खत्म हो रहा है धीरे धीरे। आप समझ सकते हैं कि इस साल जो है यूपीएससी वाले हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चों का 2.3% नंबर से। तो आपको क्या लगता है कि कल सरकार ने जो संसद में स्टेटमेंट दिया वो सिर्फ एक तरह से आप लोगों को झांसा देने के लिए था? झांसा देने के लिए ही है। हम लोग मीन्स कितना 1.5 महीने के लगभग हो रहे हैं। हमारी जो मांगे रखी गई उसमें से कौन सी मांगे को सरकार ने माना है? कोई भी नहीं है। वो जो 8 से 9 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं वो मायने नहीं रखते और हम लोग एकदम इंग्लिश के इसमें नहीं है, अगेंस्ट में नहीं है। हमारा कहना ये था कि सभी जो इक्वल दो सब्जेक्ट जो है सबको इक्वल मीन्स स्तर पे लाया जाए ताकि सभी जो भाषा के लोग हैं उस कंपटीशन में समान रूप से बराबर रूप से खड़े हो सके। तो लेकिन इंग्लिश मीडियम के ही बच्चों को, वो भी जो मेडिकल और इससे इंजीनियरिंग फील्ड से आ रहे हैं, उन लोगों को ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन ग्रामीण स्तर के जो बच्चे आ रहे हैं उन लोगों को कहाँ फायदा हो रहा है? तो आप लोग भी यहाँ पर जंतर मंतर पर ऐसे ही प्रदर्शन में शामिल होती रहेंगी जब तक सरकार आपकी बात? जी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग तब तक प्रदर्शन करेंगे जब तक कि वो हमारी मांगे मान नहीं लेते। तो सुबह के वक्त यहाँ पर थोड़ी कम भीड़ थी लेकिन अब लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। स्टूडेंट्स जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहे हैं और गर्ल स्टूडेंट्स भी खुलकर अब विरोध में आ रही हैं और सीसेट को पूरी तरह से हटाने की मांग पर अब स्टूडेंट्स अड़ गए हैं। जी, वहीं मोहित ये भी एक बात कही जा रही है, जैसा कि अभी आप बात कर रहे थे छात्रों से, वो पूरी तरह से चाह रहे हैं कि सीसेट हटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, क्योंकि उससे जो ग्रामीण रूरल एरिया से बच्चे आते हैं उनको दिक्कतें होती हैं उस एग्जाम को क्लियर करने में। 10वीं तक की जो इंग्लिश है उसी के हिसाब से जो सवाल हैं वो दिए जाते हैं। तो प्रश्न कहाँ पर फंस रहा है? क्या वाकई में 10वीं के स्तर की वो इंग्लिश होती है जो कि इतनी आसान या मुश्किल हो रही है छात्रों को और वो इससे बचने के लिए सीसेट को हटाने की मांग लगातार कर रहे हैं? जरा जानिए किस तरह की इंग्लिश होती है उसमें।
जाने वाले छात्र हैं उन पे व्यंग किया जाता है, उनको बेइज्जत किया जाता है। साथ ही साथ जो उनका यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो इंग्लिश की आप लोग बात कर रहे हैं वो 10वीं तक के स्टैंडर्ड की होती है, तो फिर विरोध क्यों है? सर कहने के लिए है, वहाँ पे खाने के दांत कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। हमको ये बताया जाता है कि 10वीं कक्षा का, लेकिन वहाँ पे जब एग्जाम देने जाओ तब ये पता चलता है कि हाँ 10वीं का है या ग्रेजुएशन लेवल का है। मेरी फ्रेंड जो एमए से इंग्लिश की हुई है वो भी मेंस का जो क्वालिफाइंग पेपर होता है वो देख के कर रही है कि मैं भी इसको सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ। ये तो एमए से भी टफ है। लेकिन सरकार फिर ये क्यों कह रही है कि 10वीं क्लास तक की 10th स्टैंडर्ड तक की जो इंग्लिश है उसका ही इस्तेमाल होता है, तो उस पर विरोध क्यों? सर देखिए, जो 10th लेवल का सर वो बोल रहे हैं ना, जो गवर्नमेंट स्कूल में 10th क्लास तक पढ़ाया जाता है और जो सीबीएसई पैटर्न है, ठीक है, वो दोनों में बहुत अंतर है इंग्लिश के खास के। और गवर्नमेंट ने जो बोला है कि 10th तक का है, तो आप देखिए वो जो उच्च शिक्षण कॉन्वेंट में पढ़े वो बच्चों के लिए इजी जाता है, जहाँ तक कि गवर्नमेंट। चलिए वो कमोबेश जो सीधे सीधे एक लाइन में हम कहें तो छात्र